हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। सो फाइनली आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा पूरी वर्ल्ड वाइड बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है। ऐसे में चलते जो मेरा पर्सनल परसेप्शन है वो ये है कि पूरी दुनिया के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं 70%, 80%, 90% तक डंप हो गया है। अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स में बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर मैंने बिटकॉइन को बहुत ही हाई रेट में बाई कर लिया है, तो यहां पे अब क्या करना होगा। सो मैंने आज पूरी रिसर्च किया, स्टडी किया, एनालिसिस किया और अपनी सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो डाउन है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल रहने वाला है। सो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे कि क्या आपने यहां पर बिटकॉइन को महंगे रेट में लिया है। यहां पर हमने 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट डाउन किए हैं कि अगर आपने बिटकॉइन को महंगे रेट में बाई किया है तो आखिर महंगे रेट में क्यों बाई किया है। सबसे पहले हम इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, इसका मतलब यह हुआ कि जब आपने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में इंटर किया होगा तो आपको बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रही होगी, या फिर आपको क्या होने वाला है उसमें आपने प्रॉपर रिसर्च नहीं किया होगा, स्टडी नहीं किया होगा, एनालिसिस नहीं किया होगा, फंडामेंटल्स नहीं चेक किए होंगे, आपको कोई भी जानकारी नहीं थी, आप बिल्कुल बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में एकदम नए थे, तब आप लोगों ने बिटकॉइन को हाई रेट में बाई कर लिया होगा। दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। जब आप लोगों ने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में इंटर किया होगा तो वहां पर आप सभी लोगों को कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला होगा, कोई भी गाइड करने वाला नहीं था, आपको किसी ने प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से गाइड नहीं किया होगा कि बिटकॉइन में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितने दिनों के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत सारे लोग तो यह सुन लेते हैं जब बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पे होता है तो लोग यह सुनते हैं, न्यूज में सुनते हैं कि यह व्यक्ति ने करोड़पति बन गया, इस व्यक्ति ने करोड़ों रुपए कमाए, अरबों रुपए कमाए, तो लोग न्यूज देख करके, हेडलाइंस देख करके वो भी सोचते हैं कि मैं भी बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर देता हूं और मैं भी करोड़पति अरबपति बन जाता हूं। लेकिन होता क्या है, वो अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और मार्केट डाउन ट्रेंड में आ जाती है। उसके बाद में वही लोग क्या करते हैं, बिटकॉइन को गालियां देते हैं कि बिटकॉइन बबल्स है, बिटकॉइन डूब जाएगा, बिटकॉइन बेकार है और बिटकॉइन में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ऐसे जो लोग होते हैं वही कमेंट करते हैं कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री ही बेकार है। उसके बाद में यहां पे क्या है, बाई एमएलएम कॉन्सेप्ट इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में एमएलएम कॉन्सेप्ट चलते हैं जो बिटकॉइन के नाम से फ्रॉड करते हैं। आप लोगों को बोलेंगे कि मैं बिटकॉइन बाई करना है, बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना है, बिटकॉइन के तरीके से ही ये रिटर्न देने वाला है। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, पता चलता है कि ये आईसीओ में पार्टिसिपेशन कर लेते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर टोकन में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं या फिर कोई थर्ड क्लास का क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और बहुत सारे एमएलएम कॉन्सेप्ट वाले एप्लीकेशन और वेबसाइट डिजाइन करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और उसके बाद पता चलता है, बहुत सारे लोगों ने तो हमें कमेंट्स करके पूछा, व्हाट्सएप पे पूछते हैं, ईमेल पे पूछते हैं कि सर हमारा जो बिटकॉइन बाई हुआ था वो खुल नहीं रहा है। अब आप लोग खुद सोचिए कि बिटकॉइन कोई खुलने वाली चीज है, वेबसाइट नहीं खुल रही होगी, आपका एप्लीकेशन नहीं खुल रहा होगा, ये चीजें तो समझ में आती हैं, लेकिन बिटकॉइन खुल नहीं रहा, इसका मतलब उसके साथ में बहुत बड़ा फ्रॉड स्कैम हो गया है। क्योंकि वो अपना एप्लीकेशन हो गया, वेबसाइट हो गया, ओपन करके देखते रहे होंगे और प्राइस देखते रहे होंगे, लेकिन बाद में क्या होता है, ऐसे जो एमएलएम कॉन्सेप्ट्स बेस आते हैं वो मार्केट में फ्रॉड स्कैम करके चले जाते हैं। इस तरीके से क्या होता है, लोगों के साथ में बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाता है। अब उसके बाद में हम बात करेंगे यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट की ये कि आप लोग यहां पे क्या करने वाले हैं, लर्निंग स्टार्ट करिए। इसका मतलब क्या हुआ, एनी इंडस्ट्री, सिंपल सा मतलब मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में है या फिर आप कोई भी लाइफ में काम कर रहे हैं तो लर्निंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैं स्टूडेंट से निकल करके आया हूं, हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, तो मुझे पता है कि स्टूडेंट लाइफ में आपको कितनी प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़ता है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप सभी लोगों को सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर कैरियर डिसाइड करना होता है कि अपनी लाइफ में हमें क्या करना है। तो अगर आप स्टूडेंट फेज में हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज से कसम खा लीजिए कि मुझे बहुत ही ज्यादा लाइफ में मेहनत करना है, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ में। क्योंकि अगर मेहनत करने वालों को सबसे ज्यादा पैसा मिलता तो जो मजदूरी करते हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा पैसा मिल जाता। तो इसलिए मेहनत का पैसा मार्केट में कहीं नहीं है, ना पहले ही था, ना आज है और ना ही फ्यूचर में होने वाला है। मेहनत करना है इन द सेंस स्मार्ट वर्क के साथ में। उसके बाद में अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप कोई भी कंपनी में जॉब करते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो आपको भी मेहनत करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आपने यहां पे जॉब कर लिया, अपॉइंटमेंट हो गया तो आप टाइम पास कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा मत करिए। अगर आप मेहनत करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, उसके साथ में अच्छे तरीके से काम करेंगे तो आपका प्रमोशन होगा, आपकी ग्रोथ होगी, आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, आपका बहुत सारा प्रमोशन हो सकता है, या फिर आप पर्टिकुलर कंपनी को छोड़ करके अलग
जब ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा खासा पैसा मिलने वाला है। तो इसलिए मेहनत जरूर करना है, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में हैं। और उसके बाद में इंडस्ट्री में अगर आप कोई हैं या फिर बिजनेस करते हैं, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो यहां पर आप सभी लोगों को मेहनत करने की जरूरत है, स्ट्रांग वर्क करने की जरूरत है, और हां, टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी के साथ में चेंज रहने की भी जरूरत है। क्योंकि जिन लोगों ने फिजिकल बिजनेस स्टार्ट किया था, बहुत सारे लोग का क्या हुआ है, वो ऑनलाइन चले गए हैं। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उन्होंने लॉन्च किया, अपना खुद का वेबसाइट लॉन्च कर दिया, खुद का एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया। कहने का मतलब वो डिजिटली हो गए हैं। तो डिजिटली हो गए हैं, इसका मतलब उनका जो बिजनेस करने का तरीका हो गया, बिजनेस ग्रोथ पोटेंशियल हो गई, वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, या फिर आप किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करते हैं, जैसे शेयर मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी की मार्केट, लर्निंग आपको हर जगह काम आएगी। ये कभी आपके साथ में वेस्ट नहीं होने वाला है। तो इसलिए लर्निंग पे आज से फोकस आप सभी लोगों को करना है। उसके बाद में यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने शेयर आउट ये किया है कि बिटकॉइन हाई प्राइस डाटा मैंने कुछ निकाल के रखा है। अभी मैंने क्या किया है, बिटकॉइन की कुछ एनालिसिस किया है और उसके बेस पर मैंने डाटा फाइंड आउट करने की कोशिश की है। अब आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने बिटकॉइन को लगभग $65,000-70,000 के जोन में बिटकॉइन को बाई किया है, और आपको पता है कि करंट प्राइस लगभग $19,000-20,000 के जोन में चल रहा है। तो अगर आपने $70,000 के जोन में बाई किया होगा तो आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो 71% डाउन में होगा। अब ये परसेंटेज कुछ कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, आप लोग एक्यूरेट कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने बिटकॉइन को $60,000 में बाई किया होगा, और अगर आपने $60,000 में बिटकॉइन को बाई किया है तो यहां पर आपका पोर्टफोलियो लगभग 66% के आसपास डाउन होगा। उसके बाद अगर आपने बिटकॉइन $50,000 पे बाई किया तो आपका पोर्टफोलियो 60% डाउन है, और अगर आपने बिटकॉइन को $40,000 में बाई किया है तो आपका पोर्टफोलियो 50% के आसपास डाउन है, और अगर आपने अभी रिसेंटली $30,000 में बाई किया है बिटकॉइन को तो आपका पोर्टफोलियो अभी 30% के आसपास डाउन में होगा। अब यहां पे ये सारी चीजें तो हो गई। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जो होना था हो गया, बिटकॉइन को मैंने हाई प्राइस में बाई कर लिया, हमारा यहां पे जो पोर्टफोलियो है वो लॉस में भी चल रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या रहने वाला है? तो देखिए, सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आप सभी लोगों को रिमाइंड करवाना चाहता हूं, क्योंकि अपनी पुरानी फैमिली मेंबर्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ बहुत दिनों से काम करते हैं। तो मैंने इस टॉपिक पे वीडियो कब बनाया था? सो फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस सिर्फ और सिर्फ यहां पे $6,800 के आसपास होता था, जो कि बहुत ही कम होता है। लगभग 4-5 लाख के आसपास में बिटकॉइन चलता था। लेकिन अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि वो भरोसा ही नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे चैनल पे तो वो नए हैं। तो आप लोगों को मैं बता रहा हूं, न्यूज नंबर 424 जो मैंने वीडियो बनाया है वो लगभग 2 साल पहले बनाया है। कौन सी डेट में वीडियो अपलोड हुआ है? वो 15 अप्रैल 2020 में अपलोड हुआ है। अब आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि 15 अप्रैल का रेट चार्ट ओपन कर लीजिएगा और बिटकॉइन का प्राइस चेक कर लीजिएगा। यहां पे क्या हुआ है, $6,800 में बिटकॉइन था। और अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि आपकी बिटकॉइन की एंट्री कितनी हुई थी। तो मैंने प्रॉपर बताया है, उस वीडियो में भी देख लीजिएगा, और उसके पहले भी बहुत सारे वीडियो हमने बनाए हैं। तो अपनी जो एंट्री हुई थी वो सिर्फ $4,000 $5,000 में हुई थी, और वीडियो अभी भी अपलोड है। तो आप लोग खुद सोचिए कि बिटकॉइन का प्राइस $4,000 $5,000, और जब $3,500 पे डंप हुआ था बिटकॉइन, यहां पर भी हमने प्रॉपर वीडियो बनाया था और यह भी बताया था कि लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी टू बाय बिटकॉइन नाउ और लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी टू बाय इथेरियम नाउ, क्योंकि इथेरियम उस समय सिर्फ और सिर्फ $90-100 का चलता था। बिटकॉइन जो है वो $3,500 $4,000 $5,000 चलता था। और एक कॉइन था बाइनेंस कॉइन, जिसका वीडियो मैंने $5 $10 और $12 में 3-4 वीडियो बनाए हुए हैं, $5 $10 $12 में। और यहां पे मैंने बताया था कि ये कॉइन जो है हजारों डॉलर तक कैपेसिटी रखता है, तो $600 तक बुल रन में गया था। ये मैं क्यों बता रहा हूं, उसका सिंपल सा रीजन ये है कि मैक्सिमम टाइम जो भी मैं चीजें बताता हूं वो मार्केट में उस तरीके से चलने की कोशिश करती हैं। मुझे पता है कि मैं कोई भगवान नहीं हूं और ना ही मुझे सब कुछ जानकारी है, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको 100% सब कुछ पता हो। लेकिन हां, कुछ एक्सपीरियंस होता है, कुछ नॉलेज होती है, कुछ रिसर्च होता है, कुछ स्टडी होती है, कुछ एनालिसिस होता है। उसी के बिहाफ पे लोग अपना अपना एनालिसिस वीडियो में शेयर करते हैं, अपना अपना ओपिनियन शेयर करते हैं। कभी किसी को प्रॉफिट होता है, कभी किसी को लॉस होता है। लेकिन अब आप लोग खुद सोचिए कि अपनी एंट्री $5,000-6,000 $7,000 $6,000 $4,000 से भी नीचे में हुई है। तो यहां पे अगेन मैं ये वीडियो जो बना रहा हूं कि क्या आपने बिटकॉइन को हाई प्राइस में लिया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने $70,000 $60,000 $50,000 $40,000 $30,000 और हो सकता है $25,000। तो यहां पे अभी आपके पास सॉल्यूशन क्या रहने वाला है, क्योंकि ये चीज आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन जो होने वाला है वो आप या तो सेल कर सकते हैं, पहला सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन है होल्ड करने का। अब आप खुद सोचिए, अगर आप सेल करते हैं तो आपका 70 से 30% के
आसपास आपका लॉस हो जाएगा। तो आप खुद सोचिए कि जब तक आप सेल नहीं करेंगे तब तक आपका लॉस नहीं होगा। अगर आप इसको होल्ड कर लेंगे कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको लॉस नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आप यहां पे जाते हैं होल्ड करने के लिए, तो यहां पर आप सभी लोगों को बेस्ट स्ट्रेटजी बाय मोर, सिंपल सा मतलब है, मैं आपको पर्सनल स्ट्रेटजी बता रहा हूं। जो चीज मैंने 2 साल पहले बताई थी कि बिटकॉइन $6,800 से नीचे जाएगा, जब 6,000 जाएगा, 5,000 जाएगा, $4,000 जाएगा, वहां पर आप लोग बाई कर लीजिएगा। जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा। तो वहां पे तो कर दिया। अब यहां पे क्या करना है, आप लोग यहां पे बिटकॉइन को बाई करते जाइए। देखिए अभी मैं बाई करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, उन लोगों को सिर्फ बाई करना है जिन लोगों ने ऑलरेडी बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किया है, जिन लोगों ने ऑलरेडी बिटकॉइन को होल्ड करके रखा हुआ है महंगे रेट में। उन लोगों को क्या करना है, जब आपका 30%, 40%, 50%, 70% पोर्टफोलियो डाउन में है, तो यहां पे अभी जब $19,000 के आसपास बिटकॉइन चल रहा है, तो यहां पर भी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। $15,000 के आसपास जाता है, वहां भी इन्वेस्टमेंट करना है। और इन केस यहां पे $10,000, $12,000, $8,000 अगर जाता है, क्योंकि ये कोई नहीं जानता है रियलिटी क्या होने वाली है, चाहे जितना डाउन चला जाए आपको छोड़ना नहीं है, बाई ही करना है। क्योंकि हमें पता है कि बिटकॉइन नीचे तो चाहे जितना चला जाए, लेकिन ऊपर जब जाएगा तो आप लाइफ में कभी खरीद भी नहीं पाएंगे। ये मेरी बात आप लोग याद करके रखिएगा। नीचे आ रहा है, आपकी कैपेसिटी है, बाई करिए, जितना मन करे उतना बाई करिए, लेकिन लिमिटेड इन्वेस्टमेंट। और जब ऊपर प्राइस चला जाएगा, ये तो कंफर्म है कि बिटकॉइन $50,000 जाएगा, $1,00,000 जाएगा, $5,00,000 जाएगा, $10,00,000 जाएगा। जी हां, $10,00,000 कैपेसिटी रखता है बिटकॉइन की। ये बात 2016, 17, 18, 19, 20 में भी बताया हूं, बहुत बार वीडियो बनाया हूं। तो इसलिए यहां पे कंडीशन ये रहेगी कि आपकी जो कैपेसिटी, अगर आपकी कैपेसिटी ₹100 है, ₹500, ₹1000, तो आप ₹100, ₹500, ₹1000 इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपकी कैपेसिटी ज्यादा है तो आप ज्यादा भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब उन लोगों के लिए मैंने बता दिया जो लोग पुराने होल्डर्स हैं बिटकॉइन के। अब यहां पे फॉर फ्रेश एंट्री, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये चाह रहे होंगे कि अभी हमारे को फ्रेश एंट्री करनी है, बिल्कुल बिटकॉइन में नया इन्वेस्टमेंट करना है। तो देखिए, नया इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो यहां पे 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है ट्रेडिंग, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप लोगों के लिए यह चीज बिल्कुल नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग करने के लिए बिटकॉइन बाई करना चाहते हैं अभी, तो मत बाई कीजिएगा। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर बाई करना चाहते हैं तो आप $18,000-20,000 पे बाई कर सकते हैं। जब नीचे आएगा आप लोग अगेन बाई कर लीजिएगा, और नीचे आएगा अगेन बाई कर लीजिएगा। कहने का मतलब हर डिप में आपको बाई करना है, और यहां पे क्या करना है, डीसीए स्ट्रेटजी का प्रॉपर तरीके से यूज करना है। आई होप कि आज के वीडियो में आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। मैंने अपनी सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया है। आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं आया, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।